हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्रेनेक्सा इंजेक्शन के बारे में कि जो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है 5 ml या फिर जो ट्रेनेक्सा टैबलेट 500 mg होती है वो क्या काम आती है, क्या इसकी डोज रहती है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, या ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनमें हमें ट्रेनेक्सा इंजेक्शन या टैबलेट को काम में नहीं लेना चाहिए। मेनली जो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन या टैबलेट है वो खून को रोकने की एक दवाई है, जो कि जिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा जैसे पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर जैसे गर्भाशय में भी प्रेगनेंसी के टाइम पे अनियमित टाइम पे ब्लीडिंग होना, या फिर जैसे नाक से खून आना, या फिर हीमोफीलिया की कंडीशन डेवलप हो जाना। हीमोफीलिया क्या होता है कि चोट लगने पर हमारे जो ब्लड का थक्का है वो नहीं जम पाता। ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण। तो इन सब के अंदर हमेशा हम, या फिर जैसे हमें कोई भी सर्जरी करनी है, जैसे कि दांत निकालने के बाद में ब्लीडिंग होना, या फिर जैसे हमारा मेनली जैसे कि पाइल्स है, फिस्टुला है, उनको ऑपरेट करने के बाद में भी जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है किसी किसी पेशेंट के अंदर, तो उनके अंदर भी हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन या टैबलेट को काम में लेते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। अगर हम इसमें कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें कंटेंट होती है वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड होती है, जो कि एक एंटी फिब्रोनोलिटिक होता है, जो रक्त का थक्का को जो विघटित होता है या जो पिघलता है उसको रोकता है, जिससे रक्त स्राव अपने आप कम हो जाता है। अब हम ट्रेनेक्सा में जैसे मैंने बताया आपको कंटेंट्स ये होते हैं। अब यूजेस की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक एंटी फिब्रोनोलाइटिक होता है और जो क्या करता है ब्लीडिंग को रोकता है, जैसे कि दांत को निकालने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर, या फिर पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या फिर जैसे यूटेराइन डिसफंक्शन जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें, या फिर नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीड होना, या फिर मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया की कंडीशन डेवलप हो जाना, या फिर जैसे हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रखी हो इंटरनल उसमें, या फिर जैसे कि यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स है तो उसमें ब्लीडिंग होना, जैसे कि प्रोस्टेट की हम सर्जरी करवाते हैं, या फिर जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, इनकी सर्जरी करवाने के बाद में जैसे ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो हम इन सब के अंदर ट्रेनेक्सा टैबलेट या इंजेक्शन को काम में लेते हैं। इसी के साथ में जैसे मैंने बताया था कि हीमोफीलिया की जो कंडीशन होती है, इसमें भी पेशेंट्स को क्या होता है कि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुकती है थोड़ी सी भी चोट लगने के बाद में पेशेंट की। तो उस कंडीशन में भी हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन या टैबलेट को काम में लेते हैं। इसी के साथ में अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो इसमें हम मेनली टैबलेट फॉर्म है तो उसमें हमें 500 mg या फिर 750 100 mg टैबलेट के रूप में अवेलेबल होती है। साथ में ये और जैसे लिक्विड रूप में या माउथ वॉश में या फिर इंजेक्शन के रूप में भी ये अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। इंजेक्शन की बात करते हैं तो हमें ओनली इसको आईवी देना चाहिए, इंट्रावेनस देना चाहिए, ना कि इसको इंट्रामस्कुलर कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं ट्रेनेक्सा के अंदर, तो हमारे जैसे बोन है, मसल्स, जॉइंट में पेन देखने को मिल सकता है, या फिर जैसे कि सिर में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, या नोज या वॉमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना, या फिर पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। ये कुछ टाइम के बाद में अपने आप सबसाइड होते हैं, कुछ टाइम के लिए आपको ये देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसकी ओवरडोज ले लेते हैं। या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो जैसे किसी भी पेशेंट है उसको इस इंजेक्शन के अंदर जो कंटेंट्स है उससे एलर्जी हो, तो उस कंडीशन में भी हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। या फिर जो एक्यूट वेनस या आर्टेरियल में हमारे थ्रोम्बोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई हो, उस कंडीशन में, या जिनको कन्वर्जन चक्कर आ रहे हैं, मतलब जिनको एपिलेप्सिक है तो उसका पेशेंट हो, तो उनके अंदर हमें इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। या फिर हमारे जैसे कि ब्रेन में या सिर के अंदर सूजन आ रखी है जिसको हम सेरेब्रल एडिमा बोलते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें ट्रेनेक्सा टैबलेट को या इंजेक्शन को काम में नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जिनके साथ में हमें ट्रेनेक्सा को काम में नहीं लेना चाहिए, वरना हमें इसके सीवियर रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
अगर हम बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है महिलाएं, या फिर जैसे फाइब्रोलाइटिक ड्रग्स में जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज मेडिसिन ले रही है, या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल पेशेंट्स है जिसमें अपने पहले से ही एंटीसाइकोस्टिक जो मेडिसिन चलती है वो मेडिसिन ले रहा हो, या फिर जो ब्लड कैंसर का पेशेंट है, उन पेशेंट्स को ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।